देखो ये वीडियो बस उनके लिए है जो यानी एटलीस्ट पूरा चैप्टर 40 मिनट में खत्म करना चाहता है। 40 मिनट में कैसे खत्म होगा, ध्यान से सुनना। पहले हम क्या पढ़ेंगे, इसकी कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे और बाद में यहाँ पे क्या पढ़ेंगे, उसकी प्रैक्टिकल क्वेश्चन करेंगे दो। यानी डिसोल्यूशन में जो क्वेश्चन आता है, दो टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं। एक होता है जर्नल एंट्री टाइप और एक क्या होता है, अकाउंट बना के पूरा फुल फॉर्मेट में क्वेश्चन करोगे। चांसेस ज्यादा है कि 80% जनरल एंट्री आएगा और 20% क्या आएगा, तुम्हारा अकाउंट बना के फॉर्मेट से आएगा। तो जर्नल एंट्री को ज्यादा यहाँ पे देना, मैं दोनों सिखा दूंगा। अब साथ में ये यहाँ पे बताने वाला हूं कि मैं यहाँ पे थ्योरीज का नहीं पढ़ाऊंगा, इतना सिखा दूंगा ताकि तुमको प्रैक्टिकल प्रॉब्लम करना आ जाए। थ्योरी कंपल्सरी डिसोल्यूशन क्यों होती है, क्या नहीं होती है, उसके लिए डिटेल्स वीडियो ऑलरेडी बना रखा है कि चैप्टर 1 2 3 पार्ट 1, वो जाके वहां पे देख लेना। यहाँ पे हम इतना सीख लेंगे कि प्रैक्टिकल क्वेश्चन कैसे करेंगे, इतना सीख जाओगे आज। ठीक है, तो मैं यानी पहले देखो, समझो शुरू से कि डिसोल्यूशन में क्वेश्चन कैसे आएगा और क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे। ठीक, तो पहले आ जाओ, यानी क्वेश्चन तुम्हारे सामने ऐसा आएगा। ये देखो क्वेश्चन, कैसे क्वेश्चन आ गया, यानी यहाँ पे तुम्हारे सामने एक बैलेंस शीट रहेगी और बैलेंस शीट की कुछ एडजस्टमेंट यहाँ पे रहेंगे। मैक्सिमम इतनी टाइप की एडजस्टमेंट ही होती है, जितना होता है मैंने सब कुछ लिख दिया, इसके अलावा और कुछ करने की जरूरत नहीं है। जो एक्स्ट्रा लिखा होगा नोट में वो अपनी कॉपी में लिख लेना एक्स्ट्रा साइड में। और अभी पहले समझो कि ये क्या क्वेश्चन आता है, कैसे आता है। यानी मैंने क्या बोला, ये तुम्हारा एक बैलेंस शीट है, क्वेश्चन की फॉर्मेट में यहाँ पे दिखा रहा हूं, ये तुम्हारा बैलेंस शीट है। बैलेंस शीट में लायबिलिटी एसेट्स और उसके बाद नीचे कुछ एडजस्टमेंट इस टाइप का रहेगा। ठीक है, मेरे बात सुनना कि यहाँ पे मैंने क्या क्या करा, एक यहाँ पे एसेट्स इस साइड में, लायबिलिटी इस साइड में, और जो टाइप की यहाँ पे मैंने एसेट्स लिख रखा ना, जैसे ऐसे लिख रखा बिल्कुल अपनी कॉपी में वैसे वैसे उतारना। अभी इतना अभी मत उतारो, लेट हो जाओगे। अब बिल्कुल घुस के ध्यान से सुनना, जो जो मैंने लिखा है वो क्या क्यों लिखा है, सबके पीछे रीजन है। और ये सारे बस अभी सुनना है, अभी तुमको कुछ भी नहीं लिखना है। बिल्कुल वीडियो खत्म हो जाएगा, समझ लिया, उसके बाद दोबारा इसको रिवाइज करोगे, तब जाके लिखना, फिर बड़ा मजा आएगा। अभी कुछ मत करना है, बस बिल्कुल घुस जाओ, समझो कैसे करना है। तो क्वेश्चन तुम्हारे सामने, ये क्वेश्चन फॉर्मेट कॉन्सेप्ट समझने, कोई क्वेश्चन नहीं कर रहे। एसेट्स, लायबिलिटी, ये उसकी एडजस्टमेंट। ठीक, तो पहले आ जाओ यहाँ पे एसेट साइड में, हमारे पास क्या क्या है, हर तरह के एसेट्स है, क्या एसेट क्या इक्विवेलेंट, करंट एसेट्स, टेंजिबल टेंजिबल फिक्स, इंटेंजिबल फिक्स, जैसे लिखा है बिल्कुल वैसे ध्यान देना। फिक्टिशियस एसेट्स, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट, प्रॉफिट एंड लॉस, एंड यहाँ पे पार्टनर्स लोन। ठीक, फिर इस साइड में आ जाओ, कैपिटल, जीआर जनरल रिजर्व, डब्ल्यूसीआर, आईएफआर, करंट लायबिलिटी, नॉन करंट लायबिलिटी, पार्टनर्स लोन एंड पार्टनर्स रिलेटिव्स लोन। मैंने इसको कलर क्यों चेंज करा बताऊंगा। ठीक है, इतनी टाइप की एसेट्स तुमको मिलेगा, लायबिलिटी तुमको मिलेगा। फिर आगे आर्समेंट में क्या मिलेगा, देखो क्वेश्चन में एक्चुअली ये सब दे दिया, ये तुमने देख लिया। अब हम करने क्या वाले हैं, डिसोल्यूशन, यानी अपनी पूरे कंपनी को क्लोज करने वाले। क्या करने वाले हैं, नहीं पार्टनरशिप फर्म यहां से बंद हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा। अब हम करेंगे क्या, बिजनेस के पास क्लोज करने से पहले बिजनेस किसको लेके चलता है, कुछ एसेट्स होगा एंड कुछ क्या होगा, कुछ लायबिलिटी होगा। जो हमारे पास अभी बिजनेस तो बंद हो रही है, उसको क्या करेंगे, जो एसेट्स है उसको लेके आके बेच देंगे, जो लायबिलिटी है उसको चुका देंगे, बिजनेस हमारा हो गया खत्म। अगर इस कार्रवाई में कुछ पैसा बच गया, अपनी घर लेके जाएंगे, यही होगा। एसेट्स को बेचो, लायबिलिटी को चुका दो, फिर भी कुछ पैसा बच रहा है, अपनी घर लेके जाओ, यही करने हैं। तो ये तुम्हारे सामने क्वेश्चन है और यहाँ पे सिचुएशंस है, मैं लिख रखा है, इसको एक एक करके समझाऊंगा कैसे कैसे कहां कहां पे पुट करते हैं। ठीक है, स्क्रीनशॉट अभी मत लेना, बस समझाना में, बस बस ध्यान से समझना, बस बाद में नोट करते रहना क्या है क्या नहीं। अब क्या है, अभी आ जाओ क्वेश्चन कैसे यहाँ पे सॉल्व करते हैं, मेरे साथ अभी करते रहना, आंसर करते रहो अभी मेरे साथ। क्वेश्चन नोट नहीं कर रहा था, अभी आंसर करो। क्या क्या आएगा आंसर में, हमें यहाँ पे बनानी पड़ेंगी मेनली कितने अकाउंट, 3 अकाउंट बनाने पड़ेंगे। एक बनाना पड़ेगा रियलाइजेशन अकाउंट, थोड़ा बड़ा बनाना। एक बनाना पड़ेगा पार्टनर्स की कैपिटल अकाउंट। फिर एक बनाना पड़ेगा बैंक अकाउंट। फिर लास्ट में अगर पूछेगा कहीं बिजनेस में
होगा तो नहीं, नहीं होगा तो होगा, नहीं तो ठीक। यानी पार्टनर्स लोन अकाउंट क्या बनेगा? पार्टनर्स लोन अकाउंट। क्या क्या बना, एक बार मैं दोबारा बोल देता हूं, अपनी कॉपी में नोट करते रहना। ये आ गया तुम्हारा रियलाइजेशन अकाउंट, फिर बना हमारा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। मैं यहां पे दो पार्टनर लेके बना रहा हूं बस। फिर नीचे आ जाएगा यहां पे तुम्हारा बैंक अकाउंट, फिर यहां पे आ जाएगा पार्टनर्स लोन अकाउंट। अगर क्वेश्चन में दिया होगा तो, नहीं तो कोई बात नहीं। नाम लिख लेता हूं, मेरे साथ साथ तुम भी लिख लो। रियलाइजेशन अकाउंट, ये हो गया कैपिटल अकाउंट, ए बी कर दो, दो पार्टनर। ये हो गया तुम्हारा बैंक अकाउंट, और ये हो गया पार्टनर्स का कोई भी होगा इसका लोन अकाउंट, पार्टनर्स का लोन अकाउंट। ये हमने चार अकाउंट यहाँ पे परफॉर्म करनी है। सबने कर लिया होगा, रियलाइजेशन, पार्टनर्स कैपिटल, बैंक एंड पार्टनर्स लोन अकाउंट। अभी क्वेश्चन को मेरे साथ देखो और समझो कि ये क्या क्या है। सबसे पहले क्वेश्चन तुम्हारे ये सामने रहा, इसको देख के कैसे सॉल्व करोगे। सबसे पहले ये ध्यान देना कि यहाँ पे एसेट साइड में पहले जाओ। कौन साइड में जाओ? पहले एसेट साइड में। तो एसेट साइड में सबसे पहले तुमको क्या मैं यहाँ पे लिख के रखा है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। ये देखो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में क्या क्या आता है, यानी यहाँ पे ध्यान रखना कैश इन हैंड और कैश एट बैंक। क्या ध्यान रखना? कैश इन हैंड और कैश एट बैंक। तो ये कैश हम ये जो रियल डिसोल्यूशन कर रहे हैं, मैंने बोला किस लिए कर रहे हैं? एसेट्स बेचने के लिए, लायबिलिटी को चुकाने के लिए। कैश को तुम क्या बेचोगे? वो तो ऑलरेडी कैश की फॉर्म में है ना। तो ये कैश और कैश इन हैंड और क्या नाम है इसका, कैश एट बैंक या बैंक बैलेंस, ये सबको क्या करना, ये उठा के डाल देना बैंक अकाउंट में। बैंक तुम्हारा एसेट्स है तो उसकी ओपनिंग बैलेंस की तरफ आ जाएगा, यहां पे डाल देना टू बैलेंस ब्रॉड डाउन, जो कैश एंड बैंक की ओपनिंग बैलेंस जितना भी होगा यहां पे आ जाएगा। ठीक है, फिर आ जाओ, अब आ गया करंट एसेट्स। जितने सारे एसेट्स है तुम्हारे यहां पे, मैं यहां पे टिक मार देता हूं कर, इसलिए मैंने कैश एंड कैश इक्विवेलेंट को अलग निकाल दिया करंट एसेट्स से। क्यों? क्योंकि करंट एसेट्स में डेटर भी आता है, बीआर भी आता है, तो इसलिए मैंने अलग निकल के रखा। ये स्पेशली जो बैलेंस शीट मैंने बनाया किसके लिए? ओनली फॉर डिसोल्यूशन। ठीक है, अब करंट एसेट्स, टैंजिबल एसेट्स, इंटेंजिबल एसेट्स, यहां तक सबकी सब एसेट्स ट्रांसफर कर दो रियलाइजेशन की डेबिट साइड में। ट्रांसफर कर दो रियलाइजेशन की डेबिट साइड में, यानी यहां पे मैं लिखूंगा टू ऑल एसेट्स अकाउंट। टू ऑल क्या लिखा? एसेट्स अकाउंट। हो गया। जैसे मैंने यहां पे 3 पेज खोल के रखा है ना, तुमने भी ऐसे 3 पेज खोल के रखनी है। किस लिए बता रहा हूं, एक हो गया तुम्हारा इस फॉर्मेट वाली क्वेश्चन के लिए, एक पेज में उतार देना जिस टाइम पे दोबारा रिवाइज करोगे तो। एक खाली पेज ऐसे ही छोड़ दो। यहां पे मैं क्या कराऊंगा, यहां पे मैं जर्नल एंट्री करवाने वाला हूं। यहीं पे ऊपर में लिख देता हूं जर्नल एंट्री, ये मैं यहां पे कराने वाला हूं इसी क्वेश्चन की जो कर रहा है अभी। और आखिर में तीसरा पेज में मेरा देखो जितने सारे अकाउंट यहां पे बनेंगे, तो 3 पेज लेके जिस टाइम पे रिवाइज करा चलना हमेशा डिसोल्यूशन के लिए। हो गया। तो पहले हमारा क्या है, क्वेश्चन वाली पार्ट था, फिर आ गया हमारा एंट्री वाली पार्ट करेंगे, और जो लास्ट पार्ट है हमारे इसमें क्या बनाएंगे हम, अकाउंट। मैंने क्या बोला, क्वेश्चन को देख के हमने सारे एसेट्स को कहां ट्रांसफर कर दिया, रियलाइजेशन अकाउंट की डेबिट साइड में ट्रांसफर कर दिया।
है ना, करेंगे क्यों करें, क्योंकि उसको बेचने वाले हैं हम। ट्रांसफर नहीं करें तो फिर बेचेंगे कैसे, है ना। पहले ट्रांसफर करना, ये नॉर्मल देखो, तुम्हें कोई सामान मार्केट में बेचनी है तो मार्केट तक तो लेके जाओ, पहले वैल्यूएशन तो लगाओ। तो भैया हमारे तो रियल एस्टेट अकाउंट को मान लें कि हम मार्केट तक सामान अभी एसेट लेके आए, बाद में इसको क्या करेंगे, उसमें बेचेंगे। तो मैंने क्या बोला, सारे एसेट्स को, सारे एसेट्स मैंने बोला लिखा है ऑल एसेट्स, बट कैश एंड कैश इक्विवेलेंट को मैंने नहीं लिया, मैंने फिक्टिशियस एसेट्स को नहीं लिया, इसको मैंने नहीं लिया, इसको लूंगा, इसको नहीं लिया और इसको भी नहीं लिया, ठीक है। तो याद रखना, मैंने यहां पे जो ट्रांसफर करा, मैंने यहां पे ट्रांसफर करा टू ऑल एसेट्स, ऑल एसेट्स में क्या क्या आएगा एक बार देख लो दोबारा, और मौका नहीं मिलेगा। बस तुम्हें ना सारे एसेट्स तो आएंगे, तुमने याद रख लिया, बस इतना याद रख लो कौन सा नहीं आएगा। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट नहीं आएगा, कहां जाएगा, बैंक अकाउंट की ओपनिंग बैलेंस में। फिक्टिशियस एसेट्स नहीं आएगा, और प्रॉफिट एंड लॉस, अगर एसेट साइड में प्रॉफिट एंड लॉस होती है तो वो तुम्हारा क्या है, वो तुम्हारा लॉस है, वो नहीं आएगा। पार्टनर्स लोन, हमने पार्टनर्स को अगर लोन देकर रखा है तो वो भी नहीं आएगा, वो अपनी अकाउंट अलग बनेगा उसका। तो क्या नहीं आएगा वो ध्यान दो, मेरे साथ एक बार रिपीट कर लो, क्या क्या नहीं आएगा, ऊपर से याद करो, जैसे लिखा है वैसे याद करना। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट नहीं आएगा, फिक्टिशियस एसेट्स नहीं आएगा, पागल, प्रॉफिट एंड लॉस नहीं आएगा, और पार्टनर्स लोन नहीं आएगा, बाकी सब आएंगे। हाँ जी, ठीक है। तो यहाँ पे यानी सब एसेट हमने डाल दिया, तो उस जैसे हमने ट्रांसफर करा, हर जो जर्नल एंट्री लेजर एंट्री ट्रांसफर के पीछे क्या होता है, जर्नल एंट्री होता है, तो हम जर्नल एंट्री भी करेंगे क्योंकि जर्नल एंट्री यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है। तो डाल दो यहाँ पे हेडिंग ट्रांसफर ऑफ एसेट्स, ट्रांसफर ऑफ एसेट्स हो गया। तो पहला एंट्री लिखो, ट्रांसफर ऑफ एसेट्स में क्या लिखा, नंबर 1 लिखो, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिटेड टू सन्ड्री एसेट्स अकाउंट, सन्ड्री क्या एसेट्स अकाउंट लिखता हूं मैं, एसेट्स अकाउंट, ये पहले एसेट्स ट्रांसफर की पहला वाला एंट्री है जो हमने अभी किया। पक्का बार बार बोल रहा हूं, कौन सी एसेट्स नहीं आएगा वो ध्यान से देख लेना, ठीक। चलो, तो पहले एसेट्स हमने ट्रांसफर कर दिया एसेट साइड में देख के, बाकी फिर क्वेश्चन देखो। तो इस क्वेश्चन में मैंने क्या बोला, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट नहीं आएगा तो वो कहां जाएगा, बोला मैंने बैंक अकाउंट की एज ए ओपनिंग बैलेंस, ठीक है। और फिर मैंने क्या बोला, फिक्टिशियस एसेट्स नहीं आने वाला, क्या नहीं आने वाला, और ये क्या नहीं आएगा, प्रॉफिट एंड लॉस, फिक्टिशियस तुम्हारा क्या है, लॉस ही है, प्रॉफिट एंड लॉस लॉस ही है, तो ये दोनों कहां जाएगा, याद रखना, ये कहां जाएगा, ये जाएगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की डेबिट साइड में बढ़ जाएगा, क्योंकि लॉस पार्टनर ही बियर करेंगे और कौन बियर करेंगे। तो आ जाओ अपनी फॉर्मेट में, तो यहां पे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट होगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की ओपनिंग में डाल दो बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन, जितना भी इसका ओपनिंग बैलेंस होगा उसके बाद जो आएगा अभी लॉस यहां पे बांटो, टू फिक्टिशियस एसेट्स रेशियो में बांट देना, टू यहां पे प्रॉफिट एंड लॉस, जो लॉस होगा वो लॉस यहां पे बांट देना, वो लॉस यहां पे बांट देना, बांट दिया, ठीक है। ऐसे करोगे ना सारी चीज तुमको याद हो जाएगा, ये हमारा एसेट साइड है, ये आइटम यहां जानी, ये आइटम यहां नहीं जाना। अब ट्रांसफर हो गया, जर्नल एंट्री तो करना पड़ेगा, करे चलो जर्नल एंट्री आ जाओ, लिखो यहां पे ट्रांसफर ऑफ, मैं शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूं TFR है, ट्रांसफर ऑफ fictitious assets and losses to partners capital account, कैसे ट्रांसफर करेंगे, एंट्री लिखो, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू fictitious assets account to profit and
लॉस अकाउंट हो गया, ये एंट्री हो जाएगी, ये एंट्री हो जाएगी यहाँ पे। रेशियो एक ही होता है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं, क्योंकि ये डिसोल्यूशन है, एक ही रेशियो होगा। ठीक है, कोई नया रेशियो नहीं। हो गया रे, हो गया बिटुआ। चलो अभी आ जाओ, अब एसेट साइड को दोबारा घूरो। कोई एसेट साइड में कोई ऐसा आइटम है तुमको समझ में नहीं आ रहा कि सर ये आइटम आपने कहां डाला? नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट ये एसेट्स ही है। कौन सी एसेट्स है तुम्हारा? जो एसेट्स हमने ट्रांसफर करा ना वहां पे, टू ऑल एसेट से अकाउंट करा, वही वही उसके साथ ही चले जाएगा। मेरा और एक क्वेश्चन में पूछ रहा हूं, बता देना। अगर हमारे यहाँ पे इस साइड में गुडविल हुआ तो कहां जाएगा? तुम्हारे मुंह तोड़ दे रही मैंने, साले कुछ नहीं पढ़ रहे हो। ये क्या है रे? लिखा ना मैंने इंटेंजिबल एसेट्स, तो उसमें गुडविल नहीं आता क्या? तो ट्रांसफर हो जाएगा वो भी। क्या हो जाएगा? अगर तुम सेम क्वेश्चन गुडविल कहां देखते, एडमिशन रिटायरमेंट उस टाइम पे देखते, तो क्या होता है वो ओल्ड गुडविल ओल्ड रेशियो में बढ़ता, पार्टनर्स कैपिटल में। ध्यान रखना, इसलिए मैंने पूछा, कंफ्यूजन नहीं हो रहा, ये डिसोल्यूशन है। क्या ये जितना मना किया नहीं जाएगा उतना नहीं जाएगा बस, और जितना जाएगा बाकी सब जाएगा। इसलिए बोला था क्या नहीं जाएगा वो याद रख। समझ में आ गया? गुडविल का नाम लिया था मैंने? नहीं लिया था तो फिर क्यों बोल रहे हो? क्या क्या नहीं जाएगा, दोबारा रिपीट करो। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, फिक्टिशियस एसेट्स, लॉस, और पार्टनर्स लोन है वो अपनी लोन अकाउंट में जाएगा, वो अलग बात है, उसको छोड़ के रखो इसको। ठीक है जी, आगे बढ़े। अब हमारा एसेट्स ट्रांसफर हो गया। क्या हो गया? एसेट ट्रांसफर हो गया। अब बात करते हैं लायबिलिटी की। किसकी बात करते हैं? यहां पे मैं और एक ऐड कर दूं, तुम भी अपनी हैंड में और एक ऐड कर दो। थोड़ा सा कलर चेंज करता हूं इसमें। प्रोविजंस, प्रोविजंस में यहां पे ऐड कर दिया। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, इस टाइप की प्रोविजंस। रिजर्व तो था मेरे पास, प्रोविजन नहीं था, तो इस टाइप पे मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया। हो गया, एसेट्स वाला पूरा क्लियर हो गई। अब आ जाओ कौन सी पार्ट में? लायबिलिटी पार्ट। लायबिलिटी पार्ट को ध्यान से देखो। अब लायबिलिटी, अगर एसेट्स हमने रियलाइजेशन की डेबिट में ट्रांसफर किया, तो लायबिलिटी कौन साइड में ट्रांसफर करेंगे? रियलाइजेशन की क्रेडिट साइड में ट्रांसफर करेंगे, एंट्री के साथ। फिर ट्रांसफर कर लो। अब ध्यान से सुनो, क्या नहीं आएगा देखना। कैपिटल नहीं आएगा क्योंकि कैपिटल के लिए अपनी अकाउंट है। जीआर नहीं आएगा, डब्ल्यूसीआर नहीं आएगा। वेरी गुड, यही चाहिए था। आईएफआर और प्रोविजंस आएंगे। क्यों आएंगे मैं बता रहा हूं। यानी जो बाकी जो दोनों रिजर्व है ना, वो रिजर्व अगेंस्ट लायबिलिटी है, बट जो आईएफआर और प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट डेप्रिसिएशन, ये प्रोविजन अगेंस्ट एसेट्स है। क्या ये? तो प्रोविजन एसेट्स को अगर ट्रांसफर किया तो जाहिर सी बात है प्रोविजन अगेंस्ट एसेट्स को हम कहां पर ट्रांसफर करेंगे? लायबिलिटी है, तो क्रेडिट साइड में करेंगे। कैसे करते हैं देखो अभी। तो ट्रांसफर करने की बात हो रहा था, आईएफआर आएगा, प्रोविजन आएगा, करंट लायबिलिटी आएगा, नॉन करंट लायबिलिटी भी आएगा, पार्टनर्स लोन नहीं आएगा, लेकिन रिलेटिव्स लोन आएगा। देखो बहुत टाइम पे इसको अलग कलर में किस लिए लिखा, क्योंकि इसमें बड़ा कंफ्यूजन होते हो तुम। हाँ, यानी पार्टनर्स की वाइफ्स लोन या पार्टनर्स की हस्बैंड्स लोन, तो यानी ये भी रिलेटिव से काउंट हो गए। तो यानी ये आउटसाइड रहे बिजनेस के लिए। क्या है? भले पार्टनर की वाइफ हो या पार्टनर की हस्बैंड हो, बट वो बिजनेस की को तो कुछ नहीं लगता ना, तो वो पराई है, क्या पराया है ना? तो इनको बाहर रखो, सॉरी इनको क्या करो, ट्रांसफर कर दो कहां पे? रियलाइजेशन। क्योंकि इसके पीछे रूल क्या है, एक क्वेश्चन पूछेगा यहाँ पे, याद रखना। जैसे हमारा कंपनी यहाँ पे डिसोल्यूशन होगा, सबसे पहले हम पे करते हैं आउटसाइडर को। किसको पे करते हैं? ये आउटसाइडर में ये आते हैं। उसके बाद जो बच जाएगा पैसा जाएगा पार्टनर्स लोन को, कहां जाएगा? फिर थर्ड, अगर कुछ पैसा बच गया फिर पार्टनर्स अपने घर लेके जाएगा, नहीं पार्टनर्स कैपिटल में बटेगा। पहले कौन हो गया? आउटसाइडर, फिर क्या हो गया? पार्टनर्स लोन, फिर क्या हो गया? पार्टनर्स कैपिटल। ठीक है, तो ये वाली बात है। तो यानी जिस टाइम पे ट्रांसफर करेंगे तो कौन सा जाएगा? आईएफआर जाएगा, प्रोविजंस जाएंगे, करंट लायबिलिटी, नॉन करंट लायबिलिटी जाएगा। ठीक है, ध्यान रखना। और मान लो यहां पे एक और ऐड कर दूं मैं छोटी सी, अगर यहां पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दिया होगा तो लायबिलिटी साइड में, यानी वो क्या है तुम्हारा? वेरी गुड, यही चाहिए था, प्रॉफिट। ये क्या तुम्हारा? प्रॉफिट। क्या तुम्हारा? ये प्रॉफिट। ठीक है, चलो तो हम ट्रांसफर करेंगे अभी। करो, आ जाओ अपने अकाउंट में, लिखो बाय आउटसाइडर्स,
लाइबिलिटी बाय आउटसाइडर्स लाइबिलिटी। कौन सा नहीं आएगा दोबारा देख लेना जो मैंने बोला। हो गया बाय क्या लिखा, आउटसाइडर्स लाइबिलिटी। ट्रांसफर कर दी तो एंट्री भी करेंगे, तो एंट्री करो इसका, देखो ट्रांसफर ऑफ लाइबिलिटी। ट्रांसफर ऑफ क्या लिखा, लाइबिलिटीज। तो क्या आ जाएगा, लाइबिलिटीज अकाउंट डेबिटेड टू लिखना यहां पे रियलाइजेशन अकाउंट। लाइबिलिटीज अकाउंट डेबिटेड टू क्या लिखा, रियलाइजेशन अकाउंट। हो गया, तो लाइबिलिटी अकाउंट क्या लिखा, टू की रियलाइजेशन अकाउंट हमने ट्रांसफर कर दिया। अब जिसको बोला मैंने वो लाइबिलिटी नहीं आएंगे तो वो कहां आएंगे, सोचने वाली बात है। तो सोचो, तो ये जो लाइबिलिटी मैंने नहीं बोला जिससे क्रॉस मार्क रखा, कैपिटल, जीआर, डब्ल्यूसीआर, पार्टनर्स लोन, ये सब कहां पे आएंगे, ये आएंगे पार्टनर्स कैपिटल में। तो चले पार्टनर्स कैपिटल में कैसे बटेगा, ये सारे प्रॉफिट्स हैं, तो यहां पे याद रखना, लिखो पार्टनर्स कैपिटल में यहां पे लिख लो बाय जीआर यानी जनरल रिजर्व, बाय डब्ल्यूसीआर हो गया, बाय प्रॉफिट एंड लॉस। और एक आइटम होता है बहुत टाइम पे कंटीजेंसी रिजर्व करके, उसको भी यहीं पे बांट देना। क्या बांटना, रिजर्व दिखा तो यहीं पे बांट दो, बस ये ध्यान देना आईएफआर नहीं है, आईएफआर यहीं पे आ जाएगा। मैं लिख देता हूं यहां पे बाय, चल प्रोविजन अगेंस्ट एसेट्स, हाँ बाय प्रोविजन अगेंस्ट एसेट्स हो गया। तो उसमें आईएफआर भी हो सकता है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट भी हो सकता है, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन भी हो सकता है। तीन आइटम एक्चुअली आता है तुम्हारे बुक में, ठीक है, आईएफआर, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट और क्या प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। तो ये मैंने सब लिख दिया, इस साइड में ट्रांसफर कर देना। तो जो जीआर वगैरह प्रॉफिट वगैरह सब इसमें ट्रांसफर हो गए, प्रोविजन अगेंस्ट एसेट्स यहाँ पे ट्रांसफर हो गए, ठीक है। पार्टनर्स कैपिटल में तो ये चले गए, अब पार्टनर्स लोन होगा तो यहाँ पे डालते ना लोन अकाउंट, ठीक है। तो चलो अभी क्या करना पड़ेगा, ट्रांसफर का तो एंट्री तो करना पड़ेगा, दो एंट्री हमने कर दी, जर्नल एंट्री करो, लिखो यहाँ पे रिजर्व्स प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, क्या लिखा, ट्रांसफर ऑफ रिजर्व लिखा प्रॉफिट एंड लॉस। तो क्या हो जाएगा, रिजर्व प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिटेड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ये एंट्री हो जाएगी। रेशियो कौन सी, जो रेशियो दिखा होगा सिंगल रेशियो है उस रेशियो में होगा। हो गया, हो गया भैया, हो गया। अब आगे चल, हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस हमने सब कुछ बांट दिया, अब यहाँ पे कुछ बचा ही नहीं। याद देखा ना, लाइबिलिटी जो रिलेटिव का लाइबिलिटी होगा वो भी आउटसाइडर है, तो वो कहां पे आ जाएगा, वो वही कहां पे आएगा, वो तुम्हारा रियलाइजेशन अकाउंट में आ जाएगी, क्रेडिट साइड में। अब आ जाओ, हमने लाइबिलिटी और एसेट्स वाला पार्ट को खत्म कर दिया है ना। एक बार तुम्हारे पास 30 सेकंड है, लाइबिलिटी में क्या ट्रांसफर करा, एसेट्स में क्या नहीं करा, एक बार चेक कर लो, बस 30 सेकंड है, करो बस देख लो, हाँ ये करा, नहीं आ रहा है तो कमेंट करके पूछ लेना, जो ऑनलाइन लाइव देखेगा, और जो नहीं अब तुम तो अभी पूछो। कुछ नहीं है, ये ट्रांसफर हो जाएगा रियलाइजेशन अकाउंट में, हाँ एसेट्स में, ये और कहीं नहीं जाएगा, एसेट्स ही है।
हो गया। अभी आपने एसेट और लायबिलिटी को ट्रांसफर कर दिया, यानी बैलेंस शीट को देख के आपने क्वेश्चन में उतार दी। अब देख, अभी आ जाओ नीचे एडजस्टमेंट, क्या लिखा होगा? लेके आएंगे तो बेचेंगे, किसी ने लेके आए और लिखा है बेचने की 3 तरीका। देखो एसेट्स को, ये 3 तरीका लिखा है मैंने यहाँ पे। नंबर 1 क्या है? रियलाइजेशन ऑफ एसेट्स फॉर कैश। हम जो एसेट्स को यहाँ पे बेचेंगे वो किसके लिए बेचेंगे? फॉर कैश, पैसे के लिए बेचेंगे। तो हमारे पास पैसा आएगा, तो आएगा तो क्या करेंगे? जर्नल एंट्री में चलो लिखो, वो हेडिंग डाल देना यहाँ पे 5वीं में, रियलाइजेशन ऑफ एसेट्स फॉर कैश। तो इसमें एंट्री आ जाएगी बैंक अकाउंट डेबिटेड टू, यहां पे लिखना रियलाइजेशन अकाउंट। बैंक अकाउंट डेबिटेड टू क्या आ जाएगा? रियलाइजेशन अकाउंट। हो गया, एसेट्स हमने बेच दिया, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू क्या आ जाएगा? रियलाइजेशन। तो याद रखना, जो क्वेश्चन में दिया होगा जिस वैल्यू में बेचा वही फाइनल वैल्यू ही आएगा, उसकी बुक वैल्यू या कॉस्टिंग कुछ भी था उससे कोई मतलब नहीं, जितने बेचा वही। तो आ जाओ, एंट्री तो कर दिए, कहां ट्रांसफर करेंगे? ये हमारा ट्रांसफर वाला पहले यहां तक एंट्री हो गया, लायबिलिटी एसेट्स हमने कर दिया, अभी बेचने वाली है। तो एसेट्स को हमने बेचा, जनरल एंट्री क्या किया मैंने? बैंक अकाउंट डेबिटेड टू रियलाइजेशन। तो यहां पे मैं लिखूंगा बाय बैंक, क्या लिखूंगा? बाय बैंक, जो एसेट्स मैंने बेचा बाय बैंक, तो ये बैंक अकाउंट में आएगा, तो बैंक अकाउंट में आ जाएगी टू रियलाइजेशन, टू रियलाइजेशन अकाउंट। साथ में करते रहो, बाद में दोबारा कर लेना। बाय बैंक टू क्या लिखा है यहाँ पे? रियलाइजेशन। अगर आपने रियलाइजेशन को कहां कैसे बेचा? पैसे के थ्रू या बैंक के थ्रू, चेक के थ्रू बेचा। तो पहला एडजस्टमेंट ये था। सेकंड एडजस्टमेंट आ जाओ, क्वेश्चन में लिखो, देखो रियलाइजेशन ऑफ एसेट्स बाय पार्टनर्स। अगर हमने पार्टनर्स के थ्रू क्या रियलाइजेशन करा है? पार्टनर क्या बोल रहा है? भाई मुझे ये एसेट्स दे दो, पैसा नहीं मिला पर कोई पार्टनर लेके चला गया, टेकन ओवर लिखा होगा, याद रखना। तो उसको हम क्या करेंगे? एंट्री करो पहले, छठा वाला एंट्री पार्टनर वाली। तो पैसा तो आया नहीं, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू, यहां पे लिखो रियलाइजेशन। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू क्या लिखा? रियलाइजेशन। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू क्या लिखा? रियलाइजेशन। ये हमारा एंट्री हो जाएगा। हो गया एंट्री। अब आ जाओ, उसको हम रिकॉर्ड कर लेंगे, कहां पे? अकाउंट में। तो यहां पे क्या आ जाएगा? बाय पार्टनर्स कैपिटल, फिर यहां पे चढ़ा पार्टनर्स कैपिटल, तो पार्टनर्स कैपिटल में जाएंगे, तो लिखो यहां पे टू रियलाइजेशन। जिस पार्टनर में लिया होगा उसी के नाम पे डाल देना। हो गया। अब आगे देखो, फिर आ जाओ, एक ये वाला बढ़िया एंट्री है, इसको ध्यान दो मैं क्या बोल रहा हूं। उसमें लिखा है रियलाइजेशन ऑफ एसेट्स थ्रू लायबिलिटी। नहीं, तुम्हारे पास कोई लायबिलिटी था, कोई उधार था, क्रेडिटर था, वो बोला कि भाई मुझे ये मशीन दे दो इतने रुपए में, मैं और कुछ नहीं बोलूंगा, फुल सेटलमेंट हो जाऊंगा मैं, इसलिए वो रियलाइजेशन ऑफ एसेट्स थ्रू क्या लिखा? लायबिलिटी। यहाँ पे ध्यान देना, इसका कोई भी एंट्री हम नहीं करेंगे, यानी मैं मशीन सेटल हो गया, क्रेडिटर ले गया, तो हम नहीं करेंगे इसकी एंट्री। तो यहाँ पे लिखो साइड में इसका नो एंट्री, इसका हम कोई एंट्री नहीं करेंगे, नो एंट्री। हो गया। अब आ जाओ, हमारा काम रह गया अभी रियलाइजेशन ऑफ लायबिलिटी। एसेट्स को हमने चुका दी, एसेट्स को हमने बेच दी, अब लायबिलिटी को चुकाएंगे। देखो फोर्थ वाले केस पे आ जाओ, लिखा रियलाइजेशन ऑफ लायबिलिटी फॉर कैश। अगर कोई लायबिलिटी हमारे पास उधारी है उसको चुकाएंगे थ्रू कैश और बैंक, तो उसका कैसे एंट्री आएगा? 7th में इसका एंट्री करो, लिखो पेमेंट करेंगे, तो लिखना यहाँ पे रियलाइजेशन अकाउंट डेबिटेड, रियलाइजेशन अकाउंट क्या लिखा? डेबिटेड टू बैंक अकाउंट, टू बैंक अकाउंट। ये एंट्री हम कर लेंगे, रिलेशन अकाउंट डेबिटेड टू क्या कर लेंगे? बैंक अकाउंट। हो गया। टू क्या लिखेंगे हम? बैंक अकाउंट। फिर लिखो, हो गया, हो गया। क्या लिखा? रिलेशन टू क्या लिखा? बैंक अकाउंट। तो यहां पे आ जाओ, अपनी एंट्री अकाउंट में कैसे एंट्री करोगे?
अकाउंट में यहाँ पे एंट्री करो टू बैंक, टू बैंक, तो टू बैंक में चला गया। अभी कहाँ जाएगा, रियलाइजेशन में गया टू बैंक, रियलाइजेशन में क्या आ जाएगा, बाय, बैंक में क्या आ जाएगा, बाय रियलाइजेशन, बाय रियलाइजेशन। हो गया, रिलेशन में टू बैंक और यहाँ पे क्या आ जाएगा, बाय रियलाइजेशन। हमने क्या करा, लायबिलिटी को कैश के थ्रू पे करा। फिर आ जाओ नेक्स्ट केस, लिखा यहाँ पे ये वाला, रियलाइजेशन ऑफ लायबिलिटी बाय पार्टनर, नहीं हटेगा। हाँ, रियलाइजेशन ऑफ लायबिलिटी बाय क्या लिखा, पार्टनर्स, यानी पार्टनर को यहाँ पे चुकाया है, तो वहां पे हम टू बैंक कर रहे थे, यहाँ पे टू पार्टनर कर लेंगे। तो यहाँ पे लिखो नंबर 8, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिटेड टू, यहाँ पे लिखना पार्टनर्स कैपिटल, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, रिलेशन अकाउंट डेबिटेड टू क्या लिखा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। हो गया, कर लिया। अब आ जाओ, इसको अकाउंट में कैसे चढ़ाओगे, यहां पे आ जाएगा टू पार्टनर्स कैपिटल, पार्टनर्स कैपिटल में आ जाएगा बाय रियलाइजेशन, क्या, बाय रियलाइजेशन। हो गया, अब आ जाओ क्वेश्चन की फॉर्मेट में, लास्ट, रियलाइजेशन ऑफ लायबिलिटी अगेंस्ट एसेट्स, सेम चीज तो यही तो हुआ, यानी ये भी सेम इसकी तरह ही है, एसेट्स के अगेंस्ट अगर कहीं लायबिलिटी मिल गया तो उसका कोई एंट्री हम नहीं करेंगे, तो इसका क्या हो जाएगा, नो एंट्री, क्या हो जाएगा इसका, नो एंट्री। हो गया, अब लास्ट आखिर एक चीज ध्यान देना, क्या ध्यान दोगे, मान लो दो चीज अपनी कॉपी में नोट कर लो जो मैं बोल रहा हूं, एक यहां पे बात करो एक्सपेंसेस के बारे में, एक्सपेंसेस के बारे में बात कर लो, क्वेश्चन में 10-12 केस दिया होगा, तुम इतना नहीं करना, बस दो चीज याद रखना, क्या याद रखना, कि जो एक्सपेंसेस है वो कौन पे कर रहा है, अगर फार्म पे कर रहा होगा तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिटेड टू बैंक करोगे, क्या करोगे, टू बैंक, अगर पार्टनर पे कर रहा होगा तो क्या करना, टू पार्टनर्स कैपिटल, और कुछ नहीं आएगा। मैंने यहाँ पे लिख देता हूँ, एक्सपेंस की बात हमने कर ली तो यहाँ पे लिख देते हैं, अगर मान लो यहाँ पे मैं करूंगा, अब एक्सपेंस की बात करें, ये तो हो गया लायबिलिटी, तो यहाँ पे बैंक लिखूंगा, अगर इसको फार्म ने पे किया होगा, किसने पे किया होगा, फार्म ने, अगर किसी पार्टनर्स ने पे किया होगा तो मैं यहाँ पे क्या कर लूंगा, पार्टनर्स कैपिटल लिख दूंगा, बस इतना याद रखना, क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, दो ही केस है, एक्चुअली में दो ही केस है, उसको तोड़ फोड़ के कई तरीके से दे सकता है, वो अलग बात है, दो ही केस है, तो दो ही केस यहाँ पे याद रखना। हो गया, अभी आ जाओ, अभी क्या करेंगे, लास्ट में हमने एसेट्स पहले ट्रांसफर कर दिया, देखो ये, फिर हमने बेच दिया और चुका दिया, और एक्सपेंसेस हुआ तो उसको भी दे दिया, अब कुछ नहीं बचा, इसको क्या करेंगे, बैलेंस कर दो, इसको बैलेंस कर दो, अगर इस साइड बड़ा हो गया तो यहाँ पे आ जाएगा टू प्रॉफिट या गेन, ब्रैकेट में पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में बढ़ जाएगा अगर ऐसा हुआ तो, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, बाय लॉस, रियलाइजेशन लॉस मतलब, तो ये भी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में बढ़ जाएगा, जितने भी पार्टनर्स हैं, यानी कुल मिलाकर अगर यहाँ पे प्रॉफिट आया तो इस साइड में आ जाएगा बाय रियलाइजेशन अकाउंट ब्रैकेट में प्रॉफिट, और अगर लॉस आया यहाँ पे आ जाएगा टू रियलाइजेशन अकाउंट ब्रैकेट में आएगा लॉस, ऐसे बटेगा, बांटो, लॉस आया तो इस साइड में बटेगा, प्रॉफिट आया तो क्रेडिट साइड में बटेगा। हो गया, लॉस आया तो इसमें, क्रेडिट आया तो इसमें, हो गया। अब आगे देख, अब फिर इसको क्या करेंगे, बैलेंस करेंगे कैपिटल अकाउंट को, कैपिटल अकाउंट को बैलेंस करेंगे, बैलेंस करने के बाद यहाँ पे जो बैलेंस आएगा, यहाँ पे क्या लिखेंगे पता है, यहाँ पे लिखना टू बैंक, क्यों, बिजनेस हमारा खत्म हो रहा है, तो पैसा यहाँ पे रख के क्या करेंगे,
ले जाएंगे अपने घर में। जिस टाइम पे पैसा लेके आए थे, जर्नल एंट्री क्या होता, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू कैपिटल, जा रहे हैं वापस तो उल्टा एंट्री करना पड़ेगा ना, कैपिटल टू बैंक। तो यहाँ पे लिखा टू बैंक, तो टू बैंक यानी बैंक अकाउंट में डालना पड़ेगा। ले जाओ बाय पैसा, बाय पार्टनर्स कैपिटल, तो यहाँ पे आएगा यही डाल देना बाय पार्टनर्स कैपिटल। ठीक है, बाय पार्टनर्स क्या लिखा, कैपिटल। याद रखना बैंक की दोनों साइड हमेशा क्या आएगा, बैलेंस आएगा, बराबर आएगा, इक्वल आएगा। अगर आएगा तो तुम्हारा आंसर सही है। लोन की बात थोड़ा सा मैंने छोड़ दिया, अगर मैं लोन की बात करूं तो कैसे करूंगा। मान लो पार्टनर ने लोन दिया है, हमें दिया है, तो उसको पेमेंट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, पेमेंट करेंगे तो क्या लिखेंगे, यहाँ पे इस साइड में डालेंगे बाय पार्टनर्स लोन, पेमेंट जा रही है तो इस साइड में जाएगा, ये पेमेंट वाला पार्ट है। मान लो हमने पार्टनर्स को लोन दिया है तो उसे लेंगे पैसा, पैसा आएगा तो इस साइड में डालेंगे रिसीट वाला पार्ट है, ध्यान रखना। हो गया। और एक चीज लास्ट बच गया, अपनी कॉपी में लिख लो। अभी हमने क्या कॉपी में नोट किया था, मैंने एक्सपेंस की 2 बात नोट किया था, और एक नोट डाल दो सबसे इंपॉर्टेंट, तुम्हारे बुक में होगा नहीं, सबसे इंपॉर्टेंट ध्यान दो। कहां पे, आ जाओ एक बार क्वेश्चन दिखा देता हूं। मान लो इसमें कंट्रोवर्सी है, किसमें देख लो, यहाँ पे मैं इसको राउंड कर दूं, येलो है, ब्लू है, रेड में करता हूं। इस दोनों में कंट्रोवर्सी क्या है, एक बार सुन लेना, सुन के अपनी कॉपी में नोट कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। क्या है, मान लो तुम्हारे इस एडजस्टमेंट में एक एसेट साइड में जो एक एसेट्स था उसको बेचना भूल गए या छोड़ दिया, कुछ नहीं बोला उसके बारे में। मैं क्या बोल रहा हूं, एसेट साइड में एडजस्टमेंट में एक, मान लो यहां पे एक था, क्या था, मशीन था। क्या था एसेट साइड में, एक मशीन यहां पे था जिसकी वैल्यू था 1,00,000 रुपए, और एक एसेट साइड में गुडविल था जिसको हमने ट्रांसफर किया था, उसका वैल्यू था 30,000 रुपए। ट्रांसफर आपने कर दिए थे, इसको रिलेशन ट्रांसफर कर दिए थे, इसका वैल्यू ये था। इन दोनों के बारे में इसको बेचा कि नहीं बेचा बोलना भूल गया, यार है नहीं, कुछ नहीं लिखा, कुछ नहीं मेंशन किया। तो इस केस में तुम क्या करोगे, याद रखना, पहले ढूंढोगे जो एसेट्स के बारे में क्वेश्चन में क्या करने के लिए बोला गया वो है नहीं, वो एसेट्स कौन सी है, टैंजिबल है कि इनटैंजिबल है। अगर टैंजिबल होगा तो उसको सेम वैल्यू में बेच देना, जैसे कि मशीन। अगर इनटैंजिबल हुआ जैसे कि गुडविल, इसको कुछ भी नहीं एंट्री करना। क्या करना, दोबारा बोलना सुनो, यानी मैं क्या बोल रहा था, क्वेश्चन इस टाइप के यहाँ पे है, एक टैंजिबल है और इनटैंजिबल है, ये था। हमने पूरा एसेट्स को कहां पे ट्रांसफर करके रखा हुआ है, रिलेशन अकाउंट में ट्रांसफर करके रखा हुआ है। बट उसको यहाँ पे क्या करेंगे, बेचेंगे कि नहीं बेचेंगे, कुछ भी नहीं बोला इस एडजस्टमेंट में, कहीं नहीं बोला हुआ। तो उस केस में मैंने क्या बोला, देखना पड़ेगा कि वो एसेट्स एक्चुअली क्या है, टैंजिबल है कि इनटैंजिबल है। अगर टैंजिबल है तो उसको बुक वैल्यू में बेच दो, यानी बाय बैंक। अगर इनटैंजिबल है तो छोड़ दो, तो क्या कर दो, छोड़। ठीक है, ये कॉपी में लिख लेना, दिमाग में लिख लेना, नोट करना बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, कॉन्सेप्ट यहाँ पे खत्म होती है। जो बच्चा लोग वीडियो देख रहा है तो क्या नाम है इसका, कॉन्सेप्ट अगर चाहिए था बस यहाँ तक, और कुछ नहीं, छोड़ देना। जिसको क्वेश्चन चाहिए फिर आगे कंटिन्यू करना, वीडियो देखना, क्योंकि अभी हम क्या करने वाले हैं, क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन करेंगे जनरल एंट्री का, फिर हम एक क्वेश्चन करेंगे अकाउंट बनाने का। ठीक है, तो आ जाओ, देखो कभी करेंगे क्वेश्चन। ये था हमारा कॉन्सेप्ट, अभी आ जाओ क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन देख लो अपनी, इसमें जनरल एंट्री पूछेगा, क्या पूछेगा, जनरल एंट्री। जहां तक चांसेस है पूछना ही पूछना है, मैंने बोला ना 80-20 कर दिया है मैंने, 80% क्या जनरल एंट्री पूछेगा, बाकी क्या है देखो। तो पहला क्वेश्चन देखो फटाफट से, जनरल एंट्री पूछेगा कैसे करनी है, मैंने सब कुछ बता दिया कॉन्सेप्ट में, अब आगे तुमको देखनी है क्या है।
पहला क्वेश्चन क्या है, बोला यहाँ पे रियलाइजेशन एक्सपेंसेस 2000 रुपए were to be borne by and also paid by a partner। जो रियलाइजेशन एक्सपेंसेस था वो फार्म का नहीं था, वो एक इंडिविजुअल पार्टनर का था और पे भी उस पार्टनर ने करा, है ना। तो उसका जर्नल एंट्री करके दिखा दो। पहले बात तो क्यों करेंगे हम, पार्टनर का एक्सपेंसेस था उसने पे करा, फार्म का क्या कुछ नहीं है, तो यहाँ पे इसको एंट्री हम करेंगे नहीं, सानू की यहाँ पे कोई एंट्री नहीं करेंगे। उसके बाद सेकेंड वाला क्वेश्चन, वाई ए पार्टनर इज टू बी बियर रियलाइजेशन एक्सपेंसेस एग्रीड एट कितना 1900 रुपए। बोला 1900 रुपए दे दो भैया मुझे, मैं सारे एक्सपेंसेस खुद देख लूंगा। तो हमें क्या काम है, पार्टनर को देनी है पैसा तो दे दो। बाकी उसके बाद क्या लिखा है, एक्चुअल एक्सपेंसेस वर 1500, कार्ड में जाए कितना हुआ हमें क्या पता, हमने डिसाइड कर लिया, ज्यादा हुए तो वही पे करेगा, कम हुआ तो अच्छी बात है उसके पास पैसा बचेगा। मान लो एक एक्सपेंसेस हमने यहाँ पे चिराग को बोला मुंबई में एक्सपेंसेस होगा तो इतना, बोला ठीक है, जाने आने का हमने कोई बात नहीं, बिजनेस बंद हो रही है फ्लाइट में चले जाना, जाने आने का हमने खर्चा देके वहां के एक्सपेंसेस मिला के उसको 30,000 रुपए पकड़ा दिया, कितने दे दिया, 30,000 रुपए में काम हो जाएगा, है ना। इतना चिंदी इंसान साला लोकल ट्रेन पकड़ के चला गया जो पैसेंजर वाले में, है ना, बोला 300 रुपए टिकट में चला गया, यानी कम से कम यहाँ पे उसने 15,000 रुपए बचा लिया, बाकी 15 का वहां काम कर लिया। तो उसका हमें क्या करना, हमें अपने हिसाब से हम तो 30 देंगे उसको, बाकी उसने बचाया, तकलीफ तो उसने उठाया ना। अगर ये भी बात हुआ, मान लो उसने बिजनेस क्लास में चला गया और वहां पे पूरा खर्चा बैठ गया 50,000 रुपए, मरे वो, हमें क्या करना, है ना, हमें तो 30,000 रुपए दे दिया, बस यही एंट्री हो जाएगी। तो लिखो आगे की एंट्री कुछ नहीं है, कितने में एग्रीमेंट हुआ, 1900 में, तो एंट्री पास कर दो, एंट्री पास कर दो। तो मैंने यहाँ पे क्वेश्चन में बोला था ध्यान दो कि क्या हुआ है एक्सपेंसेस एक बार, हाँ मैंने बोला एक्सपेंस को ध्यान देना, किसने दिया है यहाँ पे, किसने एग्री करा, पार्टनर्स ने, पार्टनर्स को दे देंगे। तो जर्नल एंट्री कौन सा हो जाएगा, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिटेड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, लिखो अपनी कॉपी में। तो एंट्री यहाँ पे हो जाएगा रियलाइजेशन अकाउंट डेबिटेड टू पार्टनर्स कैपिटल। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिटेड टू यहाँ पे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, कितना अमाउंट, 1900, बाकी आगे क्या हुआ हमें कुछ नहीं करना, ठीक, 1990 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर आ जाए, GR हैज ए बैलेंस ऑफ 18,000 इन द डेट ऑफ डिसोल्यूशन, जनरल रिजर्व है, क्या करना है इसको, GR को पार्टनर्स कैपिटल में बांटना। तो कैसे बांटोगे, जो रेशियो दिया होगा, रेशियो यहाँ पे क्या है 3:2:1, ठीक है, ये मैंने कहा बताया, देखो ये देखो, ट्रांसफर ऑफ GR एंड क्या नाम, प्रॉफिट एंड लॉस, तो GR कोई भी रिजर्व, रिजर्व डेबिटेड टू पार्टनर्स कैपिटल, रेशियो होगा पुराना वाला, तो एंट्री मारो, लिखो GR डेबिटेड टू पार्टनर्स, कौन सी है, ए बी एक्स वाई जेड, तीन है, टू एक्स कैपिटल, टू वाई कैपिटल, टू जेड कैपिटल, रेशियो कौन सा है 3:2:1, कितना था यहाँ पे, 18,000 था GR, तो इसको बांटो 9,000, 6,000 एंड 3,000, हो गया, सबने कर लिया, चलो आगे लिखो, नेक्स्ट पे आ जाओ, लिखा है Y was given loan of 50,000 by the firm, Y को हमने 50,000 की लोन दिया था, Y को हमने क्या दिया था, 50,000 की, है ना, हमने दिया था, अब फार्म क्लोज हो रही है तो उसे ले लेंगे पैसा, तो ले लो पैसा, क्या एंट्री आएगा पैसा लेने की, थर्ड वाला, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू वाइज
लोन अकाउंट, कितना लोन दिया था हमने? 40,000, 50,000 रुपए दिया था। हाँ जी, क्या 50,000 था, कितना 50,000 हो गया। नेक्स्ट लिखो, नेक्स्ट पे आ जाओ। कंप्यूटर क्या लिखा है यहाँ पे? एड कितना लिखा है यहाँ पे? 40,000। अभी मैं जो तुमको लास्ट में बता रहा था कि इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान देना, वही है ये इंपॉर्टेंट चीज। अगर हमारे पास एक टैंजिबल है कि इंटैंजिबल है तो क्या करेंगे? कंप्यूटर क्या है तुम्हारा, टैंजिबल या इंटैंजिबल? टैंजिबल है, तो इसको बेचेंगे कौन सी वैल्यू में? जिसमें दिख रहा है, बेचो। तो समझ में आ गया। फिर नेक्स्ट क्या है तुम्हारा? एक ट्रेडमार्क है, इंटैंजिबल हो गया, इसको कुछ नहीं करना, इसका कोई एंट्री नहीं होगा। समझ में आ गया। तो लिखो पहले वाला एंट्री लिखो, 40,000 वाली। बैंक अकाउंट डेबिटेड टू रियलाइजेशन 40,40। बैंक अकाउंट डेबिटेड टू रियलाइजेशन अकाउंट 40,000 40,000 हो गया। और ये इंटेंजिबल है तो इसका कोई भी एंट्री हम नहीं करेंगे। हो गया, कोई भी एंट्री हम नहीं करने वाले। वाई ए पार्टनर टू के मशीन ऑफ कितना लेके चला गया? 20,000। फर्क नहीं पड़ता, नहीं करेंगे ना, करेंगे। अरे वाई लेके चला गया, वाई पार्टनर है, कोई लाइबिलिटी नहीं है। अगर क्रेडिटर होता तो हम नहीं करते, पार्टनर है भाई, करेंगे। तो कितने में लेके गया? 20 में। इसी वैल्यू को डालना, एंट्री मारो। बैंक अकाउंट पे थोड़ी ना आया, वो वाई लेके गया। तो वाइस कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू, यहां पे लिखो रियलाइजेशन अकाउंट। कितने की था ये? 20,000 20,000 हो गया। 2020। फिर आगे लिखो नेक्स्ट। जेड ए पार्टनर एग्री टू पे क्रेडिटर 30,000 फॉर 20,000। यानी एक क्रेडिटर तुम्हारे पास था, कितने की रे? 30,000 की लोन था। जेड ने कितना बोला? बोला मैं इसको 20,000 रुपए पे कर दूंगा फुल सेटलमेंट में, और वो नहीं लेगा। यानी 30,000 को चुका दे, कितने देके? 20,000 देके। तो पैसा दिया नहीं हमने, किस कौन दिया इसको? जेड दिया। तो एंट्री करो, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिटेड टू, कौन दिया इसको? टू जेड्स कैपिटल अकाउंट। कितने में चुकाया? 20 में चुका है। जो फाइनल वैल्यू होता है हमेशा वही आएगा, बाकी किसके बारे में सोचना ही नहीं है। हो गया। नेक्स्ट लिखो, लिखा यहां पे जेड ए पार्टनर हो तो क्या? एफ, यहां पे लास्ट में एफ पार्टनर had given a loan to the firm 10,000। कितने का लोन दिया था? एक्सेप्ट कितना लिया उसने? यानी याद रखना 10,000 की लोन था, फार्म को कितने का फायदा हो गया? 2,500 का। अब एक चीज ध्यान देना कि जैसे हमने क्रेडिटर की बात हमने यहाँ पे किया था, मैंने सीधा 20,000 लेके अमाउंट को एंट्री कर दिया था, कोई प्रॉफिट लॉस के बारे में सोचा नहीं। क्यों? क्योंकि याद रखना ये जो हमने आउटसाइडर जो लायबिलिटी है, हम ऑलरेडी ट्रांसफर करके रखे हैं पहले से, कहां पे? रिलेशन। तो इसलिए कोई भी वैल्यू में बेचो, ऑटोमेटिक बैलेंस आ जाएगा, प्रॉफिट लॉस आ जाएगा। बट पार्टनर की जो लोन है वो हम ट्रांसफर करते हैं क्या? नहीं करते हैं। समझ में आया? जो क्रेडिटर है वो हमने ट्रांसफर किया था रिलेशन में, बट पार्टनर्स की जो लोन था वो ट्रांसफर किए थे क्या हमने? उसके लिए अलग अकाउंट। हाँ जी। तो जिसको ट्रांसफर तुमने नहीं किया तो उसको तुमको खुद को क्या निकालना पड़ेगा? प्रॉफिट एंड लॉस। जो ऑलरेडी ट्रांसफर था उसका तुम, हाँ ठीक है, देख मैं क्या समझा रहा हूं, सुनो। जो ऑलरेडी ट्रांसफर है, मान लीजिए 5,000 रुपए क्या था इसका? 30,000 रुपए ट्रांसफर था, है ना? लाइबिलिटी था ये, लाइबिलिटी 30,000 रुपए ट्रांसफर था, इस साइड पे था। हमने इसको कितना दे दिया? 20। तो बैलेंस करने में ऑटोमेटिक क्या समझ में आ गया? हमको 10 का प्रॉफिट हो रखा है, इस साइड प्रॉफिट आता है। अब मान लो ये जो क्या नाम है इसका तरह, ये पार्टनर का लोन, ये तो हमने ट्रांसफर ही नहीं करता यहाँ, तो इसकी प्रॉफिट एंड लॉस कैसे निकलेगा? हमें खुद निकालना पड़ेगा।
जर्नल एंट्री करके दिखाता हूँ कैसे निकालेंगे, समझ में आया अभी? वेरी गुड। तो कैसे आएगा ध्यान देना। अब इसकी एंट्री करो। किसको दिया हमने पैसा रे? देखो एस लोन अकाउंट डेबिटेड कितना था? 10,000 रुपए। टू बैंक कितना दिया हमने उसको? 7,500। टू प्रॉफिट हुआ, टू रियलाइजेशन अकाउंट कितना आ जाएगा? 2,500। कितना आ जाएगा? सबका ए था, क्या था नाम? ए तो है पागल, ए पार्ट। अरे वो बावड़ा, वो क्वेश्चन में उसको मिस हुआ है, वो एक्स वाई जेड कोई से भी पार्टनर है, बोला ए पार्टनर, ठीक है नाम डाल दिए और कुछ नहीं। हो गया। तो यहाँ पे हमको प्रॉफिट कितना हो गया? 2,500 का हो गया। कहाँ पे? रियलाइजेशन में। तो टू रियलाइजेशन की कौन सी साइड में आ जाए? क्रेडिट साइड में। ठीक है, तो अपने क्वेश्चन में आ जाओ। तो यहाँ पे मैंने लिख के रखा था, तो वो ध्यान दे दो। ये प्रॉफिट और ऑटोमेटिकली साइड में आ गया कितना? 2,500 रुपए। हो गया ना? बाय पार्टनर्स लोन के नाम से ये आ गया। अरे ये नहीं, ये हटा दे, देख कैसे देख रहा है? कुछ नहीं बस। तो बैलेंस करेगा ना, तो यहाँ पे आएगा ना 2,500। इस साइड में कुछ है नहीं, इस साइड में आ गया 2,500, बैलेंस करेगा। आया समझ में? तो ये वाली चीज है, इसको ध्यान देना। इस क्वेश्चन को देखो, जो क्वेश्चन थोड़ा सा इंपोर्टेंट लग रहा है ना, उसी टाइप क्वेश्चन में गोला मार देना। आगे लिखो। नेक्स्ट, लास्ट, देयर वाज एन कंटीजेंट लायबिलिटी। कितने की है यहाँ पे? 37,000 इन रेस्पेक्ट ऑफ बिल्स ऑफ डिस्काउंटेड बट नॉट मैच्योर। यानी यहाँ पे क्या है? एक बिल को हमने डिस्काउंटिंग किया था, बहुत सारे बिल को, जिसके अमाउंट कितना था? 37,000। डिस्काउंटिंग कहां से करते हैं? बैंक से करते हैं। कहां से करते हैं? बैंक से। अगर बैंक से हमने डिस्काउंटिंग करा लिया, तो हमें यह था कि अगर वो सारे बिल पैसा बैंक को टाइम पे नहीं दिए, तो पे तो हमें करना पड़ेगा, बैंक कौन छोड़ रहा है? तो उसके लिए हमने पहले से एक लायबिलिटी क्रिएट कर रख लिया, कितना? 37 का। अगर वो लोग नहीं देंगे तो हम दे देंगे। हुआ क्या? सबने दे दिया पैसा, बाकी एक बदमाश था, कितना था? ये 5,000 रुपए, वो दिया नहीं पैसा। तो इन्हें कुल मिला के हमारा कितना गया? तो हमें पेमेंट कितना करना पड़ेगा? 5,000 ही पेमेंट करना पड़ेगा, तो बाकी सब टाइम पे हो गया। मान लो तेरे पास पैसा आने वाले थे, तू क्या करा? पापा को बहुत सारे बिल तूने दे दिया। पापा साइड दूसरी बिजनेस में, तू एक बिजनेस में अपना कर रहा है। पापा को तो देना था 37,000। कितना था? 37,000 पापा को देना था। ठीक है, और तू पापा को उसकी मतलब, पापा पैसा नहीं है, एक काम करो, ये लोग देने वाले हैं पैसा, आप ये बिल रख लो, ये आपको सीधा पैसे दे देंगे। जिनको मैंने उधार दिया वो लोग आपको दे, हाँ आपको दे देंगे, मैं आपको नहीं दे रहा हूँ डायरेक्ट पैसा। पापा बोले ठीक है, देखता हूँ कब देते हैं। सबने दे दिया पैसा, बट आयुष के पास एक बिल था 5,000 का, वो पैसा दिया नहीं। तो पापा के पास कितना पहुंचा है? 32 पहुंचा है। पापा छोड़ेगा नहीं तेरे को, देना पड़ेगा उनके 5,000 रुपए, है ना? नहीं तू बाद में जो करना है कर, पहले तू पिटेगा ना। तो इसके लिए तू क्या करता है? इससे बचने के लिए तू पहले से 37 रखा था अपने पास। अगर ये लोग नहीं देते हैं पैसा, कि मैं दे दूंगा पापा को, सब दे दिए, 32 पापा के पास आ गया, अभी भी कितना बच गया? 5। तू देगा, यहां से कट के देगा 5। कितने का? तू 5 याद रखना। अब समझ में आया? हाँ। तो अभी कितने तेरे को घाटा हो गया? 5 का। कितने का हो गया? 5 का। ये 5 का पेमेंट करना पड़ेगा, करो पेमेंट, एंट्री मारो, लिखो। हाँ जी, हम ही पेमेंट करेगा और कौन करेगा? लिखो, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिटेड टू बैंक, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिटेड टू बैंक, कितना आ गया? 5,500 हो गया। तुमको पहले पेमेंट करना पड़ेगा 5, तो बैंक को छोड़ेगा नहीं तुम लोग को। अब सुनो आगे, आगे क्या हुआ? तुमने अभी आयुष धमकाया, तुमने लेके उसको दे दे पैसा, ऐसा नहीं हो सकता, है ना? लेको लिखा है। फिर आयुष ने माना नहीं, तुमने मार कुटाई करी, फिर भी नहीं माना, तुम पुलिस लेके गए। कहां गए? पुलिस लेके गए। अरे नहीं, हालत खराब हो गया, अच्छा देख, मतलब क्या, इंसॉल्वेंट बन गया, उसके बिजनेस ही बंद हो गया। हाँ, तो कोर्ट ने ऑर्डर दिया, ये इसका जितना भी उधार है
या अपने उधार का 50% देगा, 50 पैसे इन रूपी, यानी 100 रुपए का 50 पैसे यानी 50% देगा ये। तो यानी 5,000 इसके ऊपर उधार था, कितना देगा ये? 25 रुपए ये देगा। इन्होंने मार्क उठाई करने के बाद ये फायदा हो गया, पुलिस आने के बाद 25 रुपए मिला, पैसे पैसे डूब गया। तो जो आया वो एंट्री मान लो, लिखो बैंक अकाउंट डेबिटेड, बैंक अकाउंट डेबिटेड, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू क्या लिखा? रिलेशन अकाउंट। हाँ जी 2500 हो गया। हमने कॉन्सेप्ट भी समझा और क्वेश्चन भी करा, और बड़े क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन नहीं किया। लॉन्ग क्वेश्चन करानी है तो बोल देना कि एक बार ट्राई कर लेना, क्वेश्चन इस पीडीएफ में, मैं पीडीएफ को टेलीग्राम में शेयर कर दूंगा। अगर ये तुम ना तो क्या नाम है इसका भेज दूंगा। अगर ये क्वेश्चन क्या नाम है इसका नहीं आया, रुकोगे नहीं, अगर कहीं रुक गए तो पूछ लेना कि ये वाला पॉइंट क्या होगा। ठीक है, ठीक है रे। ये क्वेश्चन, ये पहला क्वेश्चन है प्रशांत और आयस वाला, ये पहला क्वेश्चन है, और ये वाला जो करें ये सेकंड क्वेश्चन है। हाँ अगर फिर भी रुक गए, पूछ लेना कि कहां पे रुके, कैसे कैसे हुआ, कमेंट कर लेना, देख के वीडियो बाद में। ठीक है।